हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम अभी तक नपाषाण काल पढ़ रहे थे। हमारा भी ये नपाषाण काल का एंड चल रहा है। आज हम पढ़ेंगे नपाषाण युगीन जीवन की विशेषताएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नवपाषाण काल में ही कृषि, पशुपालन, चाक पर निर्मित मिट्टी के बर्तनों का निर्माण प्रारंभ हुआ। याद रखना, जो कृषि, पशुपालन और मिट्टी के बर्तन जो बनाए जाते हैं चाक के, वो कब स्टार्ट हुए? नवपाषाण काल में। कांस्य काल की सभ्यताओं के उदय तथा विकास के लिए उपयुक्त पृष्ठभूमि का निर्माण नवपाषाण काल की अर्थव्यवस्था ने किया। इन्हीं विशेषताओं के कारण गोल्डन चाइल्ड ने इसे नवपाषाण कालीन क्रांति कहा। नवपाषाण कालीन क्रांति किसने कहा है? गोल्डन चाइल्ड ने कहा है। कृषि, पशुपालन, मिट्टी के बर्तनों के प्रयोग ने लोगों के जीवन में स्थायित्व लाया। मतलब कि पशुपालन और मिट्टी के बर्तन, कृषि ने लोगों को स्थायी जीवन जीने पर मजबूर कर दिया। जहां मानव पहले उपभोक्ता था, अब उससे उत्पादक की भूमिका में आ गया। मतलब कि पहले क्या, मनुष्य जो पशु पशुओं को खाता था, कंदमूल, फल फूल इन्हें खाता था, लेकिन अब वो जो है अपने खाने के लिए खुद ही चीजें बोने लगा कृषि के द्वारा। ग्राम समुदाय का प्रतिनिधित्व करता था, लेकिन अभी भी उतना उत्पादन विशेष नहीं निकल पा रहा था कि इस काल के लोग किसी नगरीय क्रांति को जन्म दे दे पाते। मतलब कि अभी भी, मतलब कि इतना नहीं हो पा रहा था कि वह बस वो इतना इतना ही पैदा कर पा रहे थे वो उन अनाज को, कि जितना वो अपना पेट भर सके। वस्तुतः उनकी अर्थव्यवस्था निर्वाही बनी रही। वे पहाड़ी इलाकों से दूर जाकर बस्ती नहीं बना सकते थे, क्योंकि वे पूर्णतः पत्थर के औजारों पर निर्भर थे। अब हम पढ़ते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। मतलब जो हमने अभी नवपाषाण काल पढ़ा, उनके महत्वपूर्ण तथ्य, या उससे पहले जो काल है उनके महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, यानी कि वन लाइनर क्वेश्चन में हम इन्हें कह सकते हैं। जैसे भारत में प्राग ऐतिहासिक का मुख्यालय कहाँ पर था? नागपुर में है। अनाज के दानों के विषय में जानकारी हेतु पलवन तकनीक, याद रखना, अनाज के दानों से जानकारी हेतु कौन सी तकनीक? पलवन तकनीक का प्रयोग किया जाता था। भारत में प्रचलित पाषाण काल की शब्दावली फ्रांस से ली गई। मतलब जो भारत में पाषाण काल की शब्दावली है वो कहाँ से ली गई है? फ्रांस से ली गई है। प्रथम एशियाई पुरातत्व सम्मेलन, याद रखना, प्रथम एशियाई पुरातत्व सम्मेलन 1960 में दिल्ली में हुआ था। बुधियाल से सामुद्रिक भोज के साक्ष्य प्राप्त हुए, जो कि नवपाषाण काल के स्थल। याद रखना, मैंने कल ये पढ़ाया था आपको। कुछ पुरापाषाण काल के बिल्ला सुरगाम स्थल से भारत में प्राचीनतम चूल्हे के पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए। याद रखना, प्राचीनतम चूल्हा मतलब सबसे पहले चूल्हा कहाँ पे, कौन से काल का? उस पुरापाषाण काल के। कहाँ से मिला? सुरगाम से मिला है। बिहार के पेशा, जो कि मुंगेर जिले में स्थित है, से भारत में निम्न पुरापाषाण युग की प्राचीनतम झोपड़ियों के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ से 105 वर्ग मीटर का एक मध्य पाषाण युगीन चबूतरा प्राप्त हुआ है। 2001 ईस्वी में औंधे कहाँ पर है? तमिलनाडु से असीमकृत मानव शिशु का कपाल प्राप्त। मानव शिशु कपाल मतलब मानव एक शिशु की बॉडी का स्ट्रक्चर प्राप्त हुआ। अत्रिपक्कम से मानव पैर की अस्थियां प्राप्त हुई, और अत्रिपक्कम जो कि तमिलनाडु में, वहां से क्या मिला है? क्या नाम, मानव के पैर के अस्थियां प्राप्त हुई है। हाल ही में, मतलब अभी वर्तमान में ही बेलन घाटी से प्रागैतिहासिक हाथी दांत की खोज की गई है। बोरी ए बागोर से ज्वालामुखी राख का जवाब मिला है। याद रखना, ज्वालामुखी को कौन सा ज्वालामुखी है? टोबा टेपरा। इसमें भी सबसे प्राचीन बोरी का है, परंतु सर्वप्रथम राख का जवाब सोन घाटी से प्राप्त हुआ है। प्रथम भारतीय प्राग ऐतिहासिक अध्ययन दल का गठन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के.एम. दीक्षित ने किया था। मध्य पूर्व पाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहते हैं। उच्च पुरापाषाण काल में ब्लेड ब्यूरिन की प्रधानता थी। संघाओं की गुफाएं मध्य एक उच्च पुरापाषाण काल की है। यहाँ से अंगीठी प्राप्त हुई है। मध्य पाषाण युगीन औजार बनाने की तकनीक को फ्लूटिंग कहते हैं। याद रखना, जो मध्य पाषाण युगीन औजार बनाने की तकनीक से फ्लूटिंग कहते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ था। मानव ने पहली बार तांबा और उसके बाद कांस्य और लोहे का प्रयोग किया था। आज का टॉपिक हमारा यहाँ पर, ये कल से हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता।